पहला मैच अब शुरू होने जा रहा है भोजपुरी जवान्स विरुद्ध भोजपुरी योद्धास। Yodhas have taken the call. BIPL was the call and Dishoom it is. क्या निर्णय लेंगे सर? थैंक यू सो मच। मैं पहले फील्डिंग करने का निर्णय लूंगा। भोजपुरी जवान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। ओपनर बल्लेबाज के रूप में एक तरफ नीलेश पांडे, दूसरी तरफ आदित्य ओझा। पहला मैच ये बहुत बढ़िया ड्राइव और पहले बॉल पर 4 रन, कहीं से कोनो मौका नहीं और पहला ही बॉल पर चौका। जैसे पहला बॉल जितना चढ़ल मिलल तुरंत ड्राइव करे खातिर नीलेश गिलन। इस बार कट कर दिया, गेंद जाती हुई पॉइंट क्षेत्र पर। बिल्कुल केवल खिलाड़ी दर्शक बनकर रह गए और एक और देखते ही देखते बैक टू बैक खेला गया डिशूम बीआईपीएल चौका। डिशूम बीआईपीएल चौका का यह अंदाज आपको इसलिए दिखलाई पड़ा, जहां तक रन का सवाल है 3 बॉल पे 9 रन आ चुका है और फिर से एक बार आदित्य ओझा का ये स्ट्रेट ड्राइव सीधा 4 रन के लिए तीसरा चौका। ये पहले ओवर की चौथी गेंद पर आता है। आदित्य ओझा कहीं ना कहीं ये फुल टॉस गेंद थी और केवल दिशा दे दी गेंद को। मिड ऑन के खिलाड़ी दौड़ना तो चाहते थे लेकिन केवल दर्शक बन के रह जाएंगे। क्रीज का भी उपयोग कर रहे हैं डिशूम चौका। और जब असगर अली के ये गेंद ड्राइव कर दिला, दोनों के बीच से निकल रहा 4 रन और ये डांस देखिए। और निश्चित रूप से हर एक बॉल पर जब शॉट लगेला तो लगेला कि डिशूम बीआईपीएल 4 चौका लगते पूरे उत्साह के साथ दूसरी टीम डांस करे लगेले। कहीं ना कहीं असगर परिवर्तन भरी गेंदबाजी थी लेकिन बैकफुट पर गए, इस गेंद को ड्राइव कर दिया। मिड ऑन रीजन पे सीधे खेला था, मिसफील्डिंग होती हुई 1 रन पूर्ण और देखते देखते दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। नीलेश पांडे को जिस कार्य के लिए भेजा गया है वो कार्य को करते हुए भोजपुरी जवान्स ये अगली गेंद इस बार ऊंचा खेल बैठे हैं। क्या लंबाई भी प्राप्त हुई उस गेंद को, हमें इंतजार करना होगा। गेंद जाती हुई बाउंड लाइन के बाहर, ये निकलता हुआ डिशूम बीआईपीएल सिक्सर। इमरान की अगली गेंद फुल टॉस गेंद और जिस चीज के लिए जाने जाते हैं फुल टॉस गेंद को ड्राइव कर दिया, ऑन साइड में मोड़ दिया। गेंद और इसी के साथ ये दिला दी सफलता इमरान कुरैशी। पिछली गेंद थोड़ी सी दिशा से भटके थे लेकिन क्या जबरदस्त वापसी। आड़े बल्ले से खेलने गए थे, बिल्कुल क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद थी। नीलेश पांडे ने अपना काम कर दिया। ओवर नंबर 6 की शुरुआत होती हुई पहली गेंद और पहली गेंद पर घूमकर खेल दिया इसे। स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई सिक्सर। पहली गेंद ओवर नंबर 6 की और पहली गेंद पर जबरदस्त अंदाज में ये निकलता हुआ आदित्य ओझा के बैट से डिशूम बीआईपीएल सिक्सर। आखिरी गेंद इस ओवर की और इस बार बड़े स्ट्रोक की कोशिश है और निश्चित ही गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से ये निकलता हुआ डिशूम बीआईपीएल सिक्सर। आउट स्विंग की तरह क्या यहां पर विकेट है? अपील तो की जा रही है और जी हां उस अपील को मान लिया। ये मिलती हुई दूसरी सफलता यहां पर भोजपुरी जवान्स को 67 रनों के स्कोर पर विकेट नंबर 2। अभी अपना 40 रन और है। जब तक आदि है, देखो छक्का मार भी दिया तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, आदि जब तक टिका था तो हम लोग खेल सकते हैं। ओ शिट, आदि आउट हो गया। क्या जबरदस्त कैच सुधीर जी, आप देखें बहुत ही लाजवाब। अपने पीछे की तरफ दौड़ लगाना और फिर इस तरह का कैच पकड़ना, लाजवाब कैच वहां पर देखने को मिलता हुआ। जबरदस्त कैच वहां पर पकड़ा है। 1 रन चुरावे के बाद दूसरा रन के मौका ना दिलस। अब पूरी तरह से स्ट्रेट ड्राइव वहीं पर लॉन्ग ऑफ से आकर और बहुत प्यारा कैच। जितना भी तारीफ कही जाओ उतना कम बा। ये क्रिकेट मैदान में अगर देखे के मिल रहा बा तो कलाकार के नहीं, क्रिकेट खिलाड़ी के ही कैच बा। लुक एट द एक्शन रिप्ले, क्या जबरदस्त। थर्ड मैन ई फील्डिंग के शॉट फाइन लेग एक तरह की फील्डिंग के जमावट बा और बहुत बढ़िया ड्राइव सीधा 4 रन खाती, कहीं कोनो मौका नहीं। डिशूम बीआईपीएल चौका बहुत देर बाद आई लेकिन योद्धा के खाते में जुड़ल।
ये देखिए एक्शन रिप्ले में, हालांकि प्रयास बहुत जबरदस्त हुआ था वहां पर भूपेंद्र जी की तरफ से। अब जोन बा 78 रन बन चुकल बा, और फिर से एक बार अच्छी ड्राइव और गैप में ड्राइव बा, निश्चित रूप से चौका मिला। ये निकलता हुआ एक और डिशुम बीआईपीएल चौका। टाइम हम वही हमारे टीम खाती बहुत लाभप्रद हुई। सो 2 चौके लगातार, एक चौका निकला कवर्स के क्षेत्र में जो ड्राइव के रूप में देखने को मिला, और दूसरा चौका इस बार ऑन साइड में देखने को मिला। सामने बहुत अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, और बैट्समैन छकला नहीं चाह, एक रन चुरावल चाहता है, लेकिन कहीं से कोनो मौका नहीं। अपील की जा रही है वहां पर, की जा रही है, ऑब्स्ट्रक्शन खाती मांगत रन बाउंड। जी हाँ, शैलेश सिन्हा आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने अपना रन कंप्लीट करने के लिए बैट को स्लाइड किया है। आपको वहां पर अंपायर आउट दे सकते हैं। शैलेश श्रीवास्तव को भी ये महसूस हो रहा है कि मैंने इस तरह का काम किया है, और हंसते हुए इसको स्वीकार करते हुए जा रहे हैं कि अंपायर का डिसीजन बहुत बेहतर था। रन बन चुके हैं अब तक 83, और आखिरी गेंद पर देखते हैं कितने रन्स दौड़कर लिए जाएंगे। एक तो मुकम्मल हो चुका है और दूसरे रन का भी प्रयास किया गया, और जब तक के थ्रो आता और ओवर थ्रू खाते भागिल बाण 1 रन, और ये प्रकार से एक अतिरिक्त रन और जुड़ल, 1 रन खाते और भाग रहा बाण बल्लेबाज, और दौड़ के 4 रन ले बाण। ये प्रकार से देखे में आई आपके कि कलाकार भी 4 रन दौड़ के बना सके लग। केवल 2 रन था पहले, उसके बाद 2 रन ओवर थ्रो के रूप में वहां पर दिए गए, और इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से जान लगा दी वहां पर उधारी बाबू और प्रदीप ने इन 4 रनों को पूरा करने के लिए। अब एक बार स्कोर कार्ड आपके सामने बा, भोजपुरी जी, अगर योद्धा। ओवर की पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, यहां पर कट शॉट कवर पॉइंट क्षेत्र पर दायरे के अंदर 30 गज के दायरे के अंदर रुकाते हुए 1 रन यहां पर बटोरते हुए। अरे कलाकार के बात करम तो आपके देख के हंसी आ जाए। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। कहीं ना कहीं एक योजना जो है सुधीर जी, हम देख रहे हैं कि एक योजना के तहत यहां पर बल्लेबाजी हो रही है। शुरुआती समय पर उन्होंने धीरे से और हल्के हाथों से रन बनाने का प्रयास किया। गेंदबाजी के जहां तक प्रश्न बा, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया ड्राइव, और फिर से 4 रन। क्या बेहतरीन पंच किया गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाद डिशुम बीआईपीएल चौका। देखिए एक्शन रिप्ले में, और फिर से एक बार अजय शर्मा बहुत बढ़िया सीधा पूल कर दे बाउंड, 6 रन खाते, और बहुत प्यारा सिक्सर। और जब चौथे ओवर में ये देखा कि थोड़ा सा धीमी गति की गेंदबाजी हो रही है, पूरा कोशिश की जा रही है, और यहां पर एक और लाजवाब स्ट्रोक, इस बार इमरान कुरैशी के बल्ले से ये निकलता हुआ डिशुम बीआईपीएल सिक्सर। डिशुम बीआईपीएल सिक्सर, 14 रन खर्च चुकल बाउंड दिनेश यादव, और फिर से एक बार छोटी गेंद और सीधा 4 रन। डिशुम बीआईपीएल सिक्सर का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से। माफ करम, बहुत बढ़िया छक्का। सिक्सर का इशारा हमारे एम्पायर ने दिखाया। 3 सिक्सर इस ओवर में अब तक। दिनेश यादव काफी महंगा गेंदबाजी के लिए बाउंड। अंतिम बॉल, फिर से एक बार लेग स्टंप पर पड़त और सीधा बाहर, चौथा छक्का। इस सिक्सर की मदद से ये ओवर भी यहां पर हुआ समाप्त। अब भोजपुरी जवान जहां 44 रन बना चुकल बाउंड, अजय शर्मा के बल्ले से पुनः एक चौका निकलल, और अब जौन बात धीरे धीरे निश्चित रूप से टारगेट कम हो जा रहा बा। अगर देखा जाए तो इतनी अच्छी फील्डिंग, और फिर से एक बार डीप कवर के तरफ जब तक फील्डिंग करतन, और यादव जी से मिस भइल। जवान से रिक्वायर। अब देखिए रन रेट कितना घट गई बा, 38 रन चाहिए मात्र 32 बॉल पर। अगर कहल जाए तो एलबीडब्ल्यू की अपील रहे, और एलबीडब्ल्यू पर डिसीजंस भी आउट के भइल। निश्चित रूप से यह विकेट काफी योद्धा खातिर महत्वपूर्ण रहे, चूंकि अजय शर्मा अच्छी बैटिंग करत हन। गेंद अंदर की तरफ आयल, पैड पर पूरी तरह से लगल। 7.56 के बाद
बहुत अच्छी फील्डिंग के नजारा यहाँ प्रस्तुत कल गई। इमरान कुरैशी 25 पर, असगर खेल रहे 2 पर, 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यहां पर नजदीकी मामला हो सकता है, मैंने पहले ही कहा था अगर आड़े बल्ले से आप खेलेंगे बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉलिंग, और नतीजा देखिए एलबीडब्ल्यू आउट। विकेट नंबर दूसरा गिरा, सफलता मिली सफल गेंदबाज प्रदीप यादव को। और सेलिब्रेशन का माहौल हमें देखने को मिलता हुआ भोजपुरी योद्धास के खेमे में। झंडा पूरी दुनिया में बजना। सो विकेट गिरता हुआ यहां पर तीसरा जबरदस्त गेंद नीलेश पांडे ने दिला दी दूसरी सफलता अपनी टीम को। ये देखिए किस तरह से ओवर पिच गेंद थी, मिडिल स्टंप पर जाती हुई, उसे ब्लॉक करना चाहते थे बैट से, लेकिन पैड उसके आगे था और पैरों पर गेंद टकराई। अंपायर ने कोई समय नहीं लिया उस अपील को कबूल करने में। एक और सफलता नीलेश के नाम। क्योंकि सबका पेशा तो एक्टिंग है, और बोलते हैं कि ये तो सबका एक दूसरे का मिलन स्थल है। 8 ओवर समाप्त और इस विकेट के साथ ये 8वें ओवर की समाप्ति। असगर खान के ऊपर जिम्मेदारी है, क्या वो अपने टीम को विजय द्वार तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं। वो दमखम रखते हैं, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पुल करना चाहते थे, बल्ले पर गेंद ठीक तरह से नहीं आई, मिस फील्डिंग होती हुई और नीलेश पांडे द्वारा मिस फील्डिंग, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। दिशुम बीआईपीएल चौका। पहली गेंद पर चौका और इस बार क्या यह विकेट है। सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है और शायद ये सफलता मिल चुकी है। असगर खान का यहां पर विकेट का पतन। असगर खान इज आउट। लुक एट द सेलिब्रेशन। असगर खान, इनसे बहुत उम्मीदें थी। 12 पर 27, एक चौका लगाया और 7 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे अरमान, अगर असगर की बात करें, लेकिन क्या कसी हुई गेंदबाजी, घूम कर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर न लगी, दोनों पैरों के बीच में से निकली, एक डायरेक्शन बनाई और सीधा बेल्स को छू गई। 10 गेंदें बची हैं और 10 गेंदों में 23 की जरूरत है और आदित्य ओझा का सामना करेंगे नए बल्लेबाज सुशील सिंह। और पहली ही गेंद पर सेट होने का मौका ही नहीं दिया, सुशील सिंह का भी विकेट मिलता हुआ। 1 मोर विकेट, 65 के स्कोर पर विकेट नंबर 6। दिशुम बीआईपीएल विकेट नंबर 6। समझ ही नहीं पाए, बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे और पूरी तरह से चूके वहां पर सुशील। आदित्य ओझा 2 विकेट्स लगातार और दोनों ही बोल्ड के रूप में। यह हैट्रिक की गेंद, ऑन हैट्रिक बॉल है। ओ, यहां पर लगभग गेंद स्टंप्स को छू कर निकलती हुई, ऐसा कहेंगे। 8 गेंदें बची हैं, 30 रन की है आवश्यकता और इस बार मात्र 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 ही मिल पाएंगे। क्या दूसरे का प्रयास किया जाएगा? जी हां, कोशिश तो है लेकिन खतरा हो सकता है। अगर गेंद को पहले ही अटेम्प्ट में सफाई के साथ कलेक्ट कर लेते तो शायद विकेट मिल जाता। 2 रन मिले यहां पर टीम भोजपुरी जवान्स को। ये देखिए किस तरह से गेंद हाथों से निकल गई, काफी दूर थे और जब तक के दोबारा गेंद को पकड़ते तब तक 2 रन मुकम्मल हो चुका था। अच्छी फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी प्रदीप के द्वारा और थ्रो भी काफी बेहतरीन था। ये इस ओवर की अगली गेंद 67 स्कोर और दरमियान एक और विकेट गिरता हुआ। 67 के स्कोर पर 7वां विकेट गिरता हुआ यहां पर भोजपुरी जवान्स को एक और बड़ा नुकसान। 3 विकेट इस ओवर में आए, मात्र 6 रन देकर आदित्य ओझा ने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की तरफ लौटा दिया। एक और बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर खेलना चाहता था और फिर से वही नतीजा सामने आया। एक और बल्लेबाज बोल्ड के रूप में आउट होकर पवेलियन की तरफ। हैट्रिक तो नहीं, ओवर हैट्रिक तो मिली अरमान, और क्या वापसी की, गजब की वापसी। प्रदीप यादव, नीलेश पांडे, आदित्य ओझा, ये है कप्तानी। इस ओवर की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया अकबर नकवी, विद द कारपेट खेला गया स्ट्रोक, लेकिन इस मर्तबा भी शायद 2 रन ना मिल पाए। 1 रन लिया और दूसरे रन की चाहत में यहां पर विकेट का पतन। शैलेश सिन्हा, ये देखिए किस तरह से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला उस गेंद को, जमीनी सैर कराई और प्रदीप का थ्रो काफी बेहतरीन, सीधा गेंदबाज के हाथ में 1 बाउंस, आसानी से उसे कलेक्ट करते हुए स्टंप्स पर लगाया शैलेश सिन्हा ने। करण पांडे का विकेट गिरता हुआ। इन्होंने 3 गेंदों में बनाए 2 रन। इस दरमियान ये आखिरी गेंद इस इनिंग की भी, इस मैच की भी, और इस पर भी एक विकेट का मौका है। जी हां, एक और विकेट का पतन होता हुआ विकेट मिला और ये मुकाबला जीतती हुई योद्धास की टीम बहुत ही बेहतरीन अंदाज से
जबरदस्त मैच जीता और योद्धास ने ये मुकाबला, पहला मुकाबला जो भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग सीजन 4 का था, उसमें जीत अर्जित कर दी। आखिरी गेंद पर ये विकेट रनआउट के रूप में 14 रनों से ये मुकाबला जीता। Announce the man of the match for the first game in Dishoom BIPL season 4. Any guesses कौन है man of the match? Yes, undoubtedly the man who scored 32 runs, 4 boundary, 1 sixer in just 16 balls और गेंदबाजी में 2 ओवर में मात्र 5 रन देकर 3 सफलताएं। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्रीमान प्रेसिडेंट ऑफ IMPA TP अग्रवाल जी सर अपने हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्रेजेंट करेंगे और मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी हैं नीलेश पांडे।